कहते महाराज जी क्या अद्भुत, भगवान ने उसे क्या दे दिया, बस वही कुछ छंद हैं जो मैं देखता हूं तेरा जीवन सफल हो गया। कि मीरा ने मूरत को जो सुलाया, मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा। बोध के स्पर्श में मोद को पाकर, बोध के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा, पाहन कोमल हो गया होगा, पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए, मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, 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 कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। फूलों की डाली में सांप भेज दिया कि ये काट लेगा, जब भगवान के लिए माला बनाएगी तो सांप रस्सी में परिवर्तित हो गया। फूलों में सांप को देख के माला में धागे सी सांप को सी गई मीरा, धागे सी सांप को सी गई मीरा, धागे सी सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्यार को पी गई मीरा, रणधार से प्यार को पी गई मीरा, रणधार से प्यार को पी गई मीरा, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। लोग पूछते हैं कि राधा और मीरा में क्या अंतर है। महाराज जी, एक राधा जिन्हें सशरीर कृष्ण मिले, एक मीरा जिन्हें केवल कृष्ण का ख्याल मिला, कृष्ण का स्वरूप मिला, कृष्ण की चिंतना मिली। राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा, देह के नेह निभा गई मीरा, देह के नेह निभा गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा, देह के नेह निभा गई मीरा, देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि में कान्हा ने रास रचा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा, भूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, 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 राधा का कर्ज चुका गई मीरा। कृष्ण तो श्याम है काजल, कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आंज के सो गई मीरा, काजल आज के सो गई मीरा, काजल आज के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा के गोरी से सांवरी हो गई मीरा, गोरी से सांवरी हो गई मीरा, गोरी से सांवरी हो गई मीरा। कंठ के पंथ में प्रेम के अश्रु की वृष्टि से सृष्टि भी खो गई मीरा, वृष्टि से सृष्टि भी खो गई मीरा, वृष्टि से सृष्टि भी खो गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा, उस खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा। राणा ने कहा कि ओझा बुलाओ, बावरी हो गई है, पागल हो गई है, कहा कि ऐसा मंत्र मारना कि ये कन्हैया ना बोले। आहा, राणा ने ओझा बुलाया, कहा कि भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर कीरे रक्तज घूमती घूमत दर बेदर, घूमती है दर बेदर, घूमती घूमती है दर बेदर। जीव पे गिरधर नाम ना आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। जीव पे गिरधर नाम ना आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर, गिरधर ओझा भी गा उठा गिरधर, गिरधर
गिरधर ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची के नाच को नाच नचा गई मीरा नाच को नाच नचा गई मीरा नाच को नाच नचा गई मीरा श्याम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा मूरत में ही समा गई मीरा मूरत में ही समा गई मीरा पीर में नैनों के नीर बहा वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा सुधा बरसा गई मीरा सुधा बरसा गई मीरा प्रेम के गीत क्या गाए कोई महाराज जी प्रेम के गीत क्या गाए कोई अब गाना था जो सब गा गई मीरा 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 बोल मीरा महारानी की जिस कृष्ण की एक दृष्टि इस नवयुग को मीरा दे सकती हो उस कृष्ण की दृष्टि आपको क्या दे सकती है। मैं पितामह भीष्म का भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा का प्रस्ताव पढ़ रहा था। उससे पता चलता है कि समकालीन समय में भी कृष्ण की भगवत्ता के विषय में भीष्म जैसे महाज्ञानी और प्रौढ़ व्यक्ति की क्या धारणा थी। उससे पता चलता है कि उस समय की डिफेंस स्टडीज में कृष्ण कितना बड़े नाम थे। उससे पता चलता है कि अगर कृष्ण हैं तो जहां कृष्ण है वहां विजय होगी, ये तय है, क्योंकि वो उनको जानते थे। सुदामा के साथ जो उनका संवाद है, सुदामा अगर ना होता कृष्ण में, कृष्ण की कथा में, तो कृष्ण के एक पक्ष से हम अपरिचित रह जाते। शोहरत, पैसा, ताकत अक्सर मनुष्य को जिस स्तर पर पहुंचा देती है वहां अर्थ इतना अधिक आंखों में चढ़ जाता है कि रस दृष्टि मलिन हो जाती है। और इसका बड़ा नुकसान इतिहास में अलग अलग जगह हुआ है। आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, सबको होता है इसका। लेकिन दोस्त ना मिल सकें वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सकें वो शोहरतो सामा ना हो। द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना हो। हम 4 भाई हैं, सब विद्वान हैं, कोई वाइस चांसलर, कोई कुछ है। हमारी ये साध्वी जी बैठी है, पिताजी का बड़ा आशीष है। वो केवल मेरे पास रहने में प्रसन्न रहते हैं। वो कहते हैं यार ये कैसे गृहस्थ हैं, इनके घर सुबह घंटी बजाता है अखबार वाला और दूध वाला, और शाम को बाई घंटी बजाती है। जिस गृहस्थ के घर पर 10 आदमी चाय ना पिए और 5 आदमी भोजन ना करें, वो कैसा गृहस्थ है। एक छोटे से केवल एक वेतन में अपना घर चलाते समय मैंने अपने पिता को देखा कि संध्या होने पर अगर कोई व्यक्ति 5 बजे आ गया तो फिर उसका साहस नहीं है कि वो भोजन करे बिना चला जाए। अजी बैठिए प्रभु साहब, कहां जाएंगे? अरे सुनिए, वो आती जी क्या बना रहे हो? प्रभु साहब खाना खाएंगे, जो बन रहा है प्रभु साहब खाएंगे। और 4 शेफ लगा लो, 5 बटलर लगा लो, 6 सेवक लगा लो, 8 साढ़े 8 बजे घर में आदमी बैठा रहता है, आप उसे हाथ जोड़ देते हैं बाहर। एक वक्त था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। एक वक्त था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। लानत है इस दौर पर, सोचता हूं मैं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। सुदामा प्रतीक शास्त्र है, सुदामा कहानी नहीं है। सुदामा द्वारिकाधीश के द्वार का प्रतीक शास्त्र है। मांगने वाला सुदामा जैसा हो जो इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मांग ना सके। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। और वो भी कहता है कि कौंदो सवा जरूरतो भरी पेट तो चाहत ना दधी दूध मिठौती। अगर कौंदो भी मिल जाता, मिलेट, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, श्री अन्न। अब तो श्री अन्न हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था वो कौंदो। अगर वो भी मिल जाता तो मैं तुम्हें ना भेजती। लेकिन जब पत्नी ने बहुत ही कहा द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, 8 धाम यही झकते रहे, कहते यही झक मारते थे, चल उठे। लेकिन द्वार पर पहुंच गया तो बोला नहीं पंडित, उसके मुंह से निकला नहीं। किसी के प्रति कुछ करने में अगर उसके मुंह से निकल गया तो आपके करने की आधी हानि उसी समय हो गई। मैंने अपने हर सत्र में बोला है, आज फिर बोल रहा हूं, अगर घर में कोई भी चीज ऐसी हो गई है जिसे आपको नया लाना हो तो पुरानी चीज को बेचना मत, क्योंकि ईश्वर ने इतना सामर्थ्यवान बनाया कि नई चीज आने की स्थिति हो गई है। सुदामा इसी एक संदर्भ का प्रतीक है कि द्वारिकाधीश का सारा वैभव अधूरा हो जाता अगर उसमें सुदामा नाम के चंद्रमा की आभा न जुड़ती, सब बेकार हो जाता, व्यर्थ हो जाता। और कृष्ण तो रसवर्षा है। राम में बहुत मन रमता है बोलते समय, लेकिन मर्यादा का चाबुक पीछे खड़ा रहता है, ऐसा मत इधर इधर यूं 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 चलता है।
अभ्यास है रस्ते पे चलने का तो चल लिया, गुरुजनों ने सिखाया है, माता पिता का अभ्यास है, सत्संग किया है, आचार्य लोगों का तो थोड़ा अभ्यास है, चल लेते हैं। कृष्ण क्या तो उछल के कूद के चल, गिर जा, मिट्टी में गिर जा, फिर खड़ा हो जा, फिर चल, कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, कल भी मैंने कहा, फिर एक